तरीके से दिल्ली के अंदर शाहीबाग में एक जन सैलाब उमड़ा है, ऐसा ही जन सैलाब इस भोपाल के नौजवानों को यह खड़ा करना चाहिए। बड़ी खुली बात है, उस वक्त जंगे आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी और आज ये लड़ाई ऐसे लोगों से लड़ना पड़ रही है जो भाईचारे में खलल पैदा कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है हिंदुस्तान में नौजवानों ने, हमारी मातृशक्ति ने ये जो आवाज उठाई है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में इनको हाथ समर्पण करना पड़ेगा। क्यों कि हम हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, एक बगिया के दो फूल हैं। क्यों कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की निगाह सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट से हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति ये चाहता है ये काला कानून है शीघ्र वापस होना चाहिए, और जितनी देर होगी उतने ही ये आज जैसे इकबाल मैदान में चल रहा है, इकबाल मैदान की गूंज धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अंदर जा रही है। जैसे हमारे शहर में भी विदिशा जिले में जैसे हमारा ये भाई जलानी गांव गांव में करके भ्रमण कर रहा है, लोगों से संपर्क कर रहा है। आने वाले कल में यहाँ इकबाल मैदान की आवाज मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति के यहाँ जाएगी, एक एक गांव में जाएगी, और आने वाले कल में ये हिंदुस्तान का जैसे जंगे आजादी के लिए लोगों ने मैदान में उतरे थे, ये दूसरी आजादी के लिए लोग मैदान में हैं। और हमें विश्वास है कि जो प्रजातंत्र की हत्या हो रही है जनता की जीत होगी और हमें आजादी मिलेगी, और नौजवान भी, महिलाएं भी, और प्रत्येक व्यक्ति देश का आजादी चाहता है और काला कानून वापस चाहता है। तो भाजपा और संघ परिवार का बड़ा खुला काम है। अगर इन लोगों को ये लगे कि गधे के नाम पे वोट मिल सकते हैं तो ये गंधर्व राज की जय करते हुए चले जाएंगे। जैसे किसान जिस तरफ हवा चलती है उस तरह तिपाही लगा देता है, यही काम इनका है। इनके दिमाग में एक बहुत बड़ी शैतानियत है जो भाई से लड़ाने की बात चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान वो जगह है कि जब जंगे आजादी में बहादुर जैसा पर साहब का मामला आया, अंग्रेजों ने उनके पूरे बच्चों की उसमें सर काट के पेश किए, तो उन्होंने कहा कि काश मेरे और बच्चे होते तो मैं इस देश पे बलिदान कर देता। ये वो भारत देश है कि जो जिसके भाईचारे की कोई मिसाल नहीं है। मेरा विश्वास है कि इनका ऐसा पतन होगा कि जिस तरीके से जयचंद को लोग याद करते हैं, हिटलर को याद करते हैं, और जिस तरीके से रावण का पुतला जलाया जाता है हिंदुस्तान में, आने वाले कल में आप देखना जिस तरीके से दशहरे में रावण का पुतला जलाया जाता है, आने वाले कल में हिंदुस्तान के कोने कोने में अमित शाह और मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। सुनिए, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन संसद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और
आत्मसमर्पित करते हैं। जी, अभी आपने यहाँ पे प्रेम्बल पढ़ करके क्या पैगाम देने की कोशिश की है, ये बता दें थोड़ा। जी, प्रेम्बल पढ़ के हमने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि जो प्रेम्बल में जो फंडामेंटल्स हैं, वो जो ब्लॉक्स हैं, जो रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, फ्रेटर्निटी है, सेक्युलरिज्म है, तो ये जो प्रेम्बल है ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कानून बना सकते हैं, लेकिन ये जो फंडामेंटल्स हैं इनको आप वायलेट नहीं कर सकते। कोई भी कानून बनाइए, इनको वायलेट मत कीजिए। अगर इनको वायलेट करेंगे तो कोई भी जो है कानून इनको जो वायलेट करेगी उसको हम नहीं मानेंगे। हमारी जनसंख्या वैसे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर हम और लोग यहाँ बुला लेंगे तो हम उन्हें नौकरी कैसे देंगे, हम उन्हें रहने के लिए घर कैसे देंगे, हम उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज कैसे देंगे। यहाँ के लोग जो खुद एम्प्लॉयमेंट के लिए किस कदर परेशान हो रहे हैं, जमीनों की रेट कितने बढ़ गए, रहने की जगह नहीं मिल पा रही है लोगों को। और क्या होगा जो वहाँ से लोग आ रहे हैं, उनको आप कैसे रहने की जगह देंगे, कौन से घरों में उनको रखेंगे? आप उन्हें अपने घरों में रखेंगे, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके साथ रखेंगे? कैसे आप रखेंगे? आप कैसे इतना बेवकूफ़ाना लॉ पास कर सकते हैं बगैर किसी से कंसल्ट करे, बगैर सोचे समझे, अंधाधुंध रातों रात ये कानून पास करने की क्या जल्दी थी? आपने किससे मशवरा लेके ये पास करा है? मुझे ऐसा लगता है कि सीए और एनआरसी बार बार अभी ये बात बोली जा रही है कि हमने तो एनआरसी की बात करी ही नहीं, एनपीआर और एनआरसी तो बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है, एनपीआर अलग चीज़ है, एनआरसी अलग चीज़ है। तो ये बोल कुछ रहे हैं और इनकी खुद की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो ऑफिशियल साइट है उसकी रिपोर्ट के चैप्टर 15 में लिखा है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया एनआरसी। तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो आपने जो रिपोर्ट पास करी है वो झूठी है। तो सीधी सी बात है कि अब आप झूठ ना बोलें, सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं वो रिपोर्ट, सबको पता है कि एनपीआर मतलब अब एनआरसी आने की साजिश की जा रही है, एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है और हम उस चीज़ के खिलाफ हैं क्योंकि वो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो बस। आप अपना नाम बता सकते हैं और कहाँ से? प्रियंका राठौर और मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल से। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं एक्सीलेंस कॉलेज में। ये आपसे एक सवाल और ये करना था मुझे कि अलीगढ़ में जो पुलिस की जो भी हुई थी उस वक्त, तो क्या उस वक्त आप वहाँ अलीगढ़ में थे मौजूद या फिर ये कि आप भोपाल में थे? ये जो हुआ था ये 15 दिसंबर की बात है, जब हमारे स्टूडेंट्स जो थे अलीगढ़ के वो बाबे सैयद पे जामिया के स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि उसी दिन जामिया के दिन सबको पता है लाइब्रेरी में घुस के मारपीट की गई है बच्चों से, जो कुछ भी नहीं कर रहे थे उस वक्त, कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, चुपचाप पढ़ रहे थे, उनको मारा गया है, पीटा गया है। अलीगढ़ के बच्चों ने उनके साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस का रवैया, यूपी पुलिस का रवैया बहुत खराब रहा है। बच्चों के साथ लाठी चार्ज किया गया है, टीयर गैस फेंकी गई है जिससे इंसान बिल्कुल बेसुध हो चुका होता है, और शेल्स फेंके गए हैं जिससे बच्चे इस कदर परेशान हुए, हर्ट हुए हैं। हॉस्पिटल्स में अभी भी इलाज चल रहा है उन बच्चों का, और हम सब बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, और जितने भी लोग इससे जो परेशान हुए हैं और हर्ट हुए हैं, हम उन सबके साथ खड़े हैं। सारे बच्चे, ये पूरे इंडिया में जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो यूनियन है, हम उन सबके साथ खड़े हैं और इसे लेकर ही उतरेंगे। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोदी जी जो है कि 3 कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि उन्हें लेकर आऊँगा। सबसे पहले हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो प्रताड़ित हैं, उन्हें लेकर आए, उन्हें ना लाकर वहाँ किस कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वो बोल रहे हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, वो वोटर आईडी कार्ड को अमित शाह जी बोल रहे हैं ये सब इनवैलिड है। जब इनवैलिड है तो आपकी सरकार कैसे बन गई? फिर हमने वोट दिया तो आप जाके सत्ता में आए, अब आज बोल रहे हैं कि आज इनवैलिड है। क्यों? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि वोटर कार्ड इनवैलिड है, आधार कार्ड इनवैलिड है, तो आप सत्ता में कैसे आए? ये मैं सवाल करना चाहता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी से। इसका जवाब दे जनता को कि अगर आइडेंटिफिकेशन जो इनवैलिड बता रहे हैं कि ये मान्यता नहीं है, तो फिर वो सत्ता में क्यों आए? इसके अलावा जो अभी अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम आधे इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और सीए को उनको वापस लेना होगा। और ये जनता अब जाग गई है, अब वो समझ रहे बेवकूफ, तो वो बेवकूफ जनता नहीं है ये।